क्या सच कभी इतनी देर से सामने आता है कि तब तक किसी की जान दांव पर लग चुकी होती है, या फिर हर झूठ अपने पीछे कोई न कोई निशान छोड़ ही जाता है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डर और सच्चाई आमने सामने खड़े हैं। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में वो तूफान उठने वाला है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और मौत के बीच झूलती एक खौफनाक जंग है। पुलिस स्टेशन का कमरा ठंडा था, लेकिन अहाना के भीतर आग धधक रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके लिए किसी टाइम बॉम्ब जैसी थी। हर सेकंड उसे याद दिला रहा था कि समय खत्म हो रहा है। इंस्पेक्टर की कुर्सी के सामने बैठी अहाना का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अगर आपका शक सही निकला, इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, तो वो लड़की कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि ट्रेन्ड स्लीपर सेल की एजेंट हो सकती है, हथियारों से लैस, आपके पूरे परिवार के लिए खतरा। अहाना की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मेरे घर में एक जिंदा बम बैठा है और आप सबूत की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। कानून जज्बात नहीं, सबूत देखता है। एक गलती और वो हमेशा के लिए बच निकलेगी। अहाना समझ चुकी थी, उसे फिर उसी घर लौटना होगा जहां मौत दुल्हन बनकर बैठी है। शाम ढल चुकी थी। ठाकुर हवेली पर अंधेरा उतर चुका था, जैसे आसमान भी आज की रात के इरादे जानता हो। बिजली की गड़गड़ाहट हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। हॉल में बेचैनी पसरी थी। पोल्टू बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, आंखें लाल, आवाज कांपती हुई। माँ सुबह से गई हैं, फोन बंद है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बड़ी मम्मी माला जप रही थी, मगर हर मन का दरवाजे पर अटक जाता था। चाची और पिशिमा के चेहरों पर चिंता से ज्यादा तंज था। अरे नई दुल्हन है, चाची बोली, अमीर घर की, कहीं घूमने निकल गई होगी। बस कीजिए, पोल्टू चिल्ला उठा, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और नहीं। तभी दरवाजे की सांकल खनकी। सबकी निगाहें ठहर गईं। दरवाजा खुला और तेज हवा के साथ पुजारिनी अंदर आई। कपड़े गंदे, बाल बिखरे, सिंदूर फैला हुआ, जैसे किसी युद्ध से हार कर लौटी हो। पोल्टू दौड़ पड़ा। तुम कहाँ थी? ये हाल कैसे हुआ? पुजारिनी की आंखों में आंसू भर आए। मैं मंदिर गई थी, काली माँ के दर्शन करने, आपके लिए। उसकी कहानी इतनी भावुक थी कि हर कोई पिघल गया, सिवाय अहाना के। हॉल के कोने में खड़ी अहाना सब देख रही थी। हर शब्द उसे झूठ लगता था। मंदिर नहीं, सौदेबाजी से लौटी है ये औरत। रात गहराई, हवेली सो गई, लेकिन सच्चाई जाग रही थी। सीढ़ियों पर, बीच मोड़ पर अहाना ने पुजारिनी का रास्ता रोक लिया। अब कोई गवाह नहीं था, कोई नाटक नहीं। पुजारिनी के चेहरे से मासूमियत गायब हो गई। ठंडी खौफनाक मुस्कान उभरी। कौन सा मंदिर था? अहाना ने पूछा। वही जहां घंटियां बजती हैं, या जगमोहन स्ट्रीट? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तो तुमने देख लिया? पुजारिनी फुसफुसाई। मैं नताशा हूं, और जो मेरा सच जानता है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। धमकी साफ थी। अगर अर्जुन और पोल्टो की जान प्यारी है तो चुप रहो। धक्का देकर वो ऊपर चली गई और अहाना समझ गई अब वक्त खत्म हो चुका है। रात के 2 बजे हवेली अंधेरे में डूबी। अहाना चुपके से पुजारिनी के कमरे में घुसी। पोल्टू गहरी नींद में था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, कुछ नहीं। फिर उसकी नजर पड़ी एक पुराने सूटकेस पर। लॉक टूटा। अंदर नोटों की गड्डियां, विदेशी पासपोर्ट, ब्लूप्रिंट्स और एक आईडी कार्ड। नताशा, लेवल 5 ऑपरेटिव। साथ में एक साइलेंसर लगी पिस्तौल। अहाना का खून जम गया। फोन निकाला, लेकिन तभी खटाक, मैगजीन गिर पड़ी। पानी बंद हुआ, दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी पुजारिनी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस मौत का सन्नाटा। ढूंढ लिया? उसने पिस्तौल उठाई। हीरो बनने की कोशिश मत करो। ट्रिगर दबने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई, अहाना तुम अंदर हो? 1 सेकंड का मौका। फूलदान उछला, गन गिरी, गोली चली और शीशा टूट गया। पोल्टू जाग गया। कमरे में धुआं, चीखें और सच्चाई फैल चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या पुजारिनी फिर झूठ जीत पाएगी, या आज उसका सच सबके सामने आएगा? क्योंकि ठाकुर हवेली में अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार दांव पर है सबकी जान। पोल्टू की आंखें बंदूक से हट ही नहीं रही थी। उसका गला सूख चुका था। ये सब क्या है? अर्जुन सबसे पहले होश में आया। वो आगे बढ़ा और झट से बंदूक को पैर से दूर सरका दिया। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, उसने सख्त आवाज में कहा। मांजी कांपते कदमों से अंदर आई।
भगवान के लिए कोई मुझे बताएगा कि ये बंदूक हमारे घर में कैसे आई? पुजारिनी ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। मां जी, ये अहाना दीदी, ये मुझे फंसाना चाहती हैं। ये बंदूक इन्हीं की है, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। बस इस बार आवाज पोल्टू की थी। सब चौंक गए। पोल्टू धीरे धीरे अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न प्यार, सिर्फ सवाल थे। अगर ये बंदूक भाभी की थी तो ये तुम्हारे पैरों के पास कैसे पड़ी थी? पुजारिनी पल भर के लिए चुप हो गई, सिर्फ एक पल, लेकिन वही पल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अहाना ने मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उसी की है। उसने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। सबकी नजरें अहाना पर टिक गईं। उस सूटकेस में अहाना बोली, पासपोर्ट, नकद पैसे और एक डायरी है। उस डायरी में इस घर के हर सदस्य की पूरी जानकारी लिखी है। मांजी के हाथ से माला गिर पड़ी। क्या कह रही हो तुम? अर्जुन दौड़कर सूटकेस की तरफ गया। उसने फॉल्स बॉटम हटाया और जो उसने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो विदेशी पासपोर्ट है, और ये नक्शे ठाकुर कंस्ट्रक्शन के। अब कमरे में कोई शक नहीं बचा था। पोल्टू ने कांपते हाथों से वो आईडी कार्ड उठाया। उसकी नजर नाम पर पड़ी, नताशा, लेवल 5 ऑपरेटिव। उसका दिल जैसे टूट कर गिर पड़ा। तो तुम पुजारिनी नहीं थी? सब झूठ था। पुजारिनी की आंखों से आंसू गायब हो गए। चेहरा एकदम सख्त हो गया। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक उसने बेड के पास रखा एक छोटा रिमोट दबाया। बीप। अहाना की आंखें फैल गईं। अर्जुन, सब पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया। लाइटें चली गईं और अंधेरा छा गया। चीखें गूंज उठी। ये क्या था? बम? पुजारिनी हंस पड़ी। सिर्फ एक चेतावनी, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये हवेली मलबे में बदल जाएगी। अंधेरे में उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पोल्टू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज रोते हुए भी मजबूत थी। अब और नहीं। पुजारिनी ने पलटकर उसे धक्का दिया। पोल्टू गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत उसे जकड़ लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आई। पुलिस। अहाना ने कांपती उंगलियों से इंस्पेक्टर को भेजी हुई तस्वीरें याद की। सबूत पहुंच चुके थे। पुजारिनी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, तुम समझते हो ये खेल खत्म हो गया? नहीं, अहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सच शुरू होगा। पुलिस अंदर घुसी। हथकड़ियां खनकी। पोल्टू फर्श पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सपना, उसकी देवी, सब खत्म हो चुका था। लेकिन अहाना जानती थी, ये सिर्फ एक एजेंट की गिरफ्तारी नहीं, ये जंग अभी बाकी है। क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो सामने आने के बाद भी और खतरनाक हो जाते हैं।